आज शंभू बॉर्डर से दिल्ली कूच करेंगे। किसानों का शंभू बॉर्डर से जत्था होगा रवाना। पानीपत में धारा 163 लगाई गई। 9 दिसंबर को पीएम मोदी का पानीपत दौरा। 1 किलोमीटर के अंदर नो फ्लाइंग जोन घोषित। बड़ी जानकारी। किसान आज शंभू बॉर्डर से दिल्ली कूच करेंगे। किसानों का शंभू बॉर्डर से जत्था रवाना होगा। पानीपत में 163 धारा 163 लगाई गई। 9 दिसंबर को है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पानीपत दौरा और ऐसे में 1 किलोमीटर के अंदर नो फ्लाइंग जोन घोषित। किसान आज शंभू बॉर्डर से दिल्ली कूच करेंगे। किसानों का शंभू बॉर्डर से जत्था रवाना होगा। पानीपत में धारा 163 लागू कर दी गई है। किसान आज शंभू बॉर्डर से दिल्ली कूच करेंगे। किसानों का शंभू बॉर्डर से जत्था रवाना होगा। पानीपत में धारा 163 भी लगाई गई और ऐसे में 9 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पानीपत दौरा। 1 किलोमीटर के अंदर नो फ्लाइंग जोन। और वहीं से खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जुड़ चुके हैं। देवेंद्र जी, किसान आज शंभू बॉर्डर से दिल्ली कूच के लिए रवाना होंगे और ऐसे में अगर बात की जाए तो पानीपत में धारा 163 लगा दी गई है। पुलिस प्रशासन किस तरह से अलर्ट मोड पर? शंभू बॉर्डर से 101 किसानों का जत्था चलेगा। आज पहले दिन 100 जत्थे भेजने का फैसला हुआ है, ये कल ही बात हुई थी जी। और 7 दिसंबर तक किसानों को कहा गया कि वो पहुंचते रहे शंभू बॉर्डर पर ताकि उनकी आमद बढ़ती रहे और आगे काफिला चलता रहे। तो बातचीत का कोई उस तरह की अभी सरकार की तरफ से कोई पेशकश नहीं आई है, ना कोई ऐसी मेरे को लगता है अब संभावना रही बची है, क्योंकि दोपहर बाद ये कूच करने की बात कह रहे हैं। इधर चूंकि अगर किसान चलते हैं पैदल शंभू बॉर्डर से तो 3 दिन बाद पानीपत पहुंचेंगे और 3 दिन बाद 9 दिसंबर को प्रधानमंत्री का पानीपत में कार्यक्रम है। बहुत बड़ा कार्यक्रम है राष्ट्रीय स्तर का। तो पानीपत जिला प्रशासन ने भी, हालांकि इसका ये कहना है, डिप्टी कमिश्नर कल मौके का दौरा कर रहे थे, डिप्टी डीसी एसपी कर रहे थे और आज ये डॉक्टर अमित अग्रवाल जो सीनियर आईएएस हैं, आज वो फाइनल इंस्पेक्शन करेंगी तैयारियों की। वो दोपहर को आएंगे, लेकिन उससे पहले नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है पानीपत को 1 किलोमीटर के चारों तरफ, क्योंकि प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर लैंड करेगा और ऑफिसर्स होंगे। तो धारा 163 लगाई गई है नो फ्लाइंग जोन, मतलब 1 किलोमीटर जो प्रधानमंत्री का जो फ्लाइंग एरिया है उससे 1 किलोमीटर के भीतर ड्रोन तक भी नहीं उड़ा सकते। ये कल 163 धारा लगाई है। और उसके अलावा डिप्टी कमिश्नर का ये कहना है कि किसानों का मसला अलग है, इसको प्रधानमंत्री के दौरे से ना जोड़ा जाए। उनका अपना काम है, वो करते रहे। प्रधानमंत्री एक सरकारी और राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम में आ रहे हैं, तो पूरी तरह से एहतियात बरता जा रहा है। और आज फाइनल इंस्पेक्शन होगा। 9 दिसंबर को 65,000 के लोग करीब भागीदारी करेंगे, जिसमें 50,000 महिलाएं होंगी। महिलाओं के लिए बीमा सखी योजना का शुभारंभ हो रहा है। स्वरोजगार की योजना है। महिलाओं को इंश्योरेंस करने की जैसे होता है ट्रेनिंग दी जाएगी और सिर्फ ये इस स्कीम में सिर्फ महिलाएं ही काम करेंगी। 1 लाख महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें हरियाणा की 7 से 8,000 महिलाएं शामिल होंगी। पहले साल 7,000, दूसरे साल 6,000 और तीसरे साल 5,000 रुपए उनको स्टाइपेंड मिलेगा और साथ उनको जो इंश्योरेंस पॉलिसीज करेंगे उनको कमीशन मिलेगा। तो स्वरोजगार 1 लाख महिलाओं को देने की योजना है। उसी के लिए प्रधानमंत्री LIC की इस योजना के लिए पानीपत आ रहे हैं। क्योंकि किसान आंदोलन भी आज उग्र हो गया है और उनकी दिल्ली कूच की तैयारी है। तो मेरे को लगता है परमिशन प्रशासन या पुलिस प्रशासन या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन परमिशन नहीं दे रहा है। इनका ये कहना है कि आपको हरियाणा से गुजरना है तो दिल्ली सरकार की परमिशन दिखाओ कि दिल्ली में आपको कोई इतराज नहीं जाने में। लेकिन ये कह रहे हैं कि दिल्ली, किसान कह रहे हैं कि हम दिल्ली जाना चाह रहे हैं, इसमें हरियाणा से गुजरने में आपको क्या हम शांतिपूर्वक गुजरेंगे और प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से दूर रहेंगे, ये बार बार कह रहे हैं किसान नेता। और वैसे भी अब ट्रैक्टर वगैरह ट्रेन ऐसी कोई बात नहीं कि मॉडिफाइड ट्रैक्टर लेकर, उनको कह रहे हैं पैदल सिर्फ कपड़े लेकर चलेंगे अपने, और रास्ते में गुरुद्वारे हैं या हरियाणा के किसान हैं वो उनके खाने पीने रहने का ठहराने का इंतजाम करेंगे। तो लिहाजा आज
एक स्पेसिफिक डे है। देखना ये है कि किसान क्या करते हैं, कूच करते हैं या उनको रोकने की कोशिश होती है, क्या होता है, दोपहर के बाद पता लगेगा। जी देवेंद्र कथुरिया जी, अगर बात की जाए तो ऐसे में किसान आज दिल्ली कूच के लिए रवाना हो रहे हैं। मुख्य मांगे कौन कौन सी रहेंगी किसानों की, जिसको लेकर किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं? सोनिया, पहली मांग तो ये है कि एमएसपी की लीगल गारंटी दी जाए। सरकार कहती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, हम हरियाणा के मुख्यमंत्री भी कहते हैं 24 फसलों पे दे रहे हैं, और भूपेंद्र हुड्डा जो विपक्ष में था वो कहते हैं 24 फसलें तो हरियाणा में होती नहीं। ये हरियाणा सरकार ये कह रही है कि हम एमएसपी पे फसलों की खरीद कर रहे हैं, जबकि सरकार का फैसला और घोषणा तो है, लेकिन मंडियों में हालात कुछ और हैं। जैसे अभी धान का सीजन अभी गया है, धान की खरीदारी में कई किसान कहते रहे कि कई बार फसलों में नमी ज्यादा है इस वजह से, या फसलों में कोई कमी दिखाकर मंडी में पड़ी रहती है, तो किसान मंडी में रुकने के बजाय, उनका कहना 3 टाइम का खाना अपनी जेब से खाना होता है, फिर घर से बाहर रहे, मंडियों में रहने की वैसी व्यवस्था नहीं है जैसे घरों में होती है, आदमी आराम से सो जाता है। तो उनका ये कहना है कि औने पौने दाम पर फसल बेचने को मजबूर होना पड़ता है। प्राइवेट जो राइस मिलर्स हैं या और प्राइवेट काम करते हैं, वो लोग औने पौने दामों पे खरीदते हैं और किसान तंग आकर बेचकर चला जाता है। किसान ये चाहते हैं कि सरकार लीगल गारंटी दे, कोई भी खरीद हो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे, एमएसपी पे हो, उससे कम पे ना हो। अगर कोई खरीदता है किसानों को औने पौने दाम देता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो, लीगल गारंटी चाह रहे हैं। एक मांग तो ये है। दूसरा, आजकल सरकारी प्रोजेक्ट्स के लिए जमीनें चाहिए, हाईवेज बनने हैं, बड़े बड़े डिस्पेंसरीज, अस्पताल, सरकारी कामों के लिए जो जमीन दी जाती है तो मुआवजा कम देती है सरकार, मार्केट रेट ज्यादा होता है। तो मुआवजा जैसे पंजाब में भी चल रहा है और नोएडा के में भी जो किसानों को रोका गया है, वहाँ पे वो यूपी के किसान दिल्ली कूच करे थे, वो उनके मुआवजे की मांग है कि सरकार जमीन लेती है, पूरा मुआवजा नहीं देती है आजकल जो मार्केट रेट है। ऐसी मांग पंजाब में भी हो रही है, मानसा में वो लोग भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वहाँ तो पुलिस से झड़प भी हुई है उनकी। तो मुआवजे की मांग है कि जमीन ली जाए तो पूरा बाजार का मुआवजा दिया जाए। तीसरी ये कि जो पिछले किसान आंदोलन में 700-750 लोगों की जान गई थी, जिसको किसान शहीद बताते हैं, भले ही सरकार नहीं मानती कि शहीद हुए, तो उनको मुआवजा या जो केसेस तब उनके खिलाफ थे उन केसेस का निपटारा किया जाए। कुछ केस वापस हुए, कुछ नहीं हुए, अभी भी चल रहे हैं। और कर्ज माफी, जो गरीब किसान है, छोटे किसान है, उनकी कर्ज माफी हो, इस तरह की मांगे लेकर जा रहे दिल्ली कूच कर रहे हैं। जी देवेंद्र कथुरिया जी, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।